एक 5वीं कक्षा में जो पढ़ रही है 11 साल की बच्ची, आप बलात्कार कर रहे हो। मेरे पास गन होता ना, यहाँ उसको इधर ही गोली मार देता। 78 नगर सेवक, किसी के मुंह से कोई चू कोई आह। मेरा भाईंदर में बलात्कारियों को प्रोत्साहन देना काम करते हैं। ये बलात्कारियों को टिकट देकर इधर जिता के लाते हैं। आप हर वार्ड में जाइए, बलात्कार ही मिलेगा। जो टिकट बांटने वाला वो भी बलात्कारी। जब तक इसको रास्ते में गोली नहीं मारेंगे ये साले को, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। अभी आपने देखा मीरा भाईंदर शहर में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अनीता पाटिल, जो कि महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति है, उनके भाइयों पर पॉक्सो लगा है। पुलिस ने FIR दर्ज की। कठोर कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। तमाम इस बात को लेकर आक्रोश भी है। क्या कहेंगे आप? अगर देखे होंगे मेरा रोंगटे कैसे खड़ा हो रहा है। आज ये घटना पूरे मीरा भाईंदर को पूरे भारत में मैप में एक बलात्कारी शहर बन जाएगा। इसके बाद शायद बार बार ऐसे घटना जो घट रही है, उसको कोई रोकने के लिए कोई लोग आते नहीं है बाहर। मतलब जो नेता लोग है वो नहीं आ रहे। हमारे जैसे लोग जो हिंदूवाद के लिए काम करते हैं, बच्चियों को बचाने के लिए काम करते हैं, आज हमको रोड पे उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप समझिए, एक 5वीं कक्षा में जो पढ़ रही है एक छोटी सी बालिका, मतलब बच्ची को 2 भाई मिलकर बलात्कार करते हैं। मेरे पास गन होता ना, यहाँ उसको इधर ही गोली मार देता। मेरे पास बंदूक नहीं है, मैं इधर ही मार देता गोली। ऐसे लोगों को शहर में सुरक्षा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनीता पाटिल जी जो है वो 5 बार नगर सेविका रह चुकी है। अगर उनकी बच्ची होती तो बचाने आती, वो नहीं बचाने आती। एक 5वीं कक्षा में जो पढ़ रही है 11 साल की बच्ची, आप बलात्कार कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। वीडियो बनाकर फिर भाई को, सगा भाई को आप दे रहे हो ताकि वो भी उसको बलात्कार कर सके। मगर मतलब आपका ह्यूमैनिटी कहाँ? हैवान हो आप, हैवान हो। आपको तो गोली सड़क में ऐसे लड़का के गोली मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए आप लोगों को। और जो उसको सपोर्ट कर रहा है 78 नगर सेवक, किसी के मुंह से कोई चू कोई आह नहीं निकलता है। जनप्रतिनिधि हो, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोत्साहित करते हो। बलात्कारियों को टिकट दिया जा रहा है, बलात्कारियों को जिता के लिए लेके आते हैं। ये शहर को बलात्कारी शहर घोषित करना इनका शायद मंशा है आगे। मीरा भाईंदर वैसे ही आतंकवादियों को पनाह देने के लिए प्रसिद्ध है, अभी बलात्कारियों की भी पनाह देने प्रसिद्ध होगा मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर में बलात्कारियों को प्रोत्साहन देना काम करते हैं। ये बलात्कारियों को टिकट देकर इधर जिता के लाते हैं। आप हर वार्ड में जाइए, बलात्कार ही मिलेगा। जो टिकट बांटने वाला वो भी बलात्कारी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि बहुत साफ सुथरी पार्टी है, महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी बीजेपी ने ही दिए हैं। अगर बीजेपी ये काम करती, बीजेपी पार्टी एज ए पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, अगर करती तो हमको रास्ते में उतरना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है, बच्चियों को बचाने के लिए हमको काम करना पड़ता है। आप आरएसएस से हैं, आरएसएस को भी बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। और राजनीति बीजेपी आरएसएस में मैं जाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि हिंदूवाद के लिए जो लड़ते हैं, ये बच्ची क्या हिंदू नहीं है? आप हिंदू संगठन चलाते हो तो आ नहीं सकते हो, आप वो बच्ची को सपोर्ट करने आ नहीं सकते हो। ऐसे दरिंदों को आप जो गंदे काम करते हैं उनको सजा दिलाने के लिए आप एक वर्ड नहीं बोल सकते हो। महिलाएं 39 महिला नगर सेविका है, किसी के मुंह से थोड़ा सा भी शब्द नहीं निकलता है। खाली किसी को फंसाने के लिए 25-50 महिला भेज देते हो पुलिस स्टेशन में, जाके उसके ऊपर ये केस वो केस, बलात्कार का केस डालो। मैं देखा हूँ एक केस में यही अनीता पाटिल गई थी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में किसी के ऊपर FIR दायर कराने, क्योंकि कोई पुराना बलात्कार केस था। आप खुद ही सपोर्ट करते हो आपको भाइयों को, बलात्कार भाइयों को। अगर आप सही में महिला होती तो भाइयों को रोड पे छोड़ देते कि इसको हत्या करो, गोली मारो। अब एक महिला होकर महिला शोषण एक तो बात ही है, एक बहुत घटिया काम है। बच्ची है, बालिका 5वीं क्लास में कक्षा में पढ़ती है,
11 साल की, उसको ये पूछती है ताली दो हाथ से नहीं बजता है, बच्ची ताली कैसे बजाएगी? बच्ची चॉकलेट का मोहताज होती है, 1 रुपया का चॉकलेट देते बच्ची खुश हो जाती है, उसमें ये पूछती है 2 हाथ में ताली नहीं बजता, मतलब ये क्या है? वो कंसेंट की? ऐसे महिलाओं को क्या पैसा उसको जांच रहे, उनके परिवार को 4-5 लाख रुपया कुछ जांच रहे कि पैसा लो तुम चुप रहो जाओ। और ये एक बार का नहीं है, बच्ची जब 11 साल की या 5वीं कक्षा में होगी अगर तो 11-12 साल की है, लगातार उसको बलात्कार करके आ रहे 2 भाई मिलकर। वो बार बार गुहार करती है माँ बाप को, माँ बाप जाके गुहार करती है यही अनीता पाटिल को। इस पूरे मामले पर पुलिस जो कार्रवाई करेगी, अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी क्या मांग है? हम आंदोलन करेंगे, हम रास्ते में उतरेंगे जब तक अनीता पाटिल, देखिए 2 चीज़ है, एक आप क्राइम करना और क्राइम को सपोर्ट करना, ये 2 चीज़ क्राइम ही होता है। इन्होंने, इसके भाइयों ने क्राइम किया, वो तो जाएंगे जेल के, उनको सजा मिलने वाला है, मगर जिसने सपोर्ट किया वो भी जेल में जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये संविधान कहता है, मेरे पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये संविधान कहता है, इनको भी जेल जाना होगा। ये अगर जेल नहीं जाएगी, इसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो हम रास्ते में उतरेंगे। खाली मैं नहीं उतरूंगा, पूरा मीरा भाईंदर उतरेगा। जब तक इसको रास्ते में गोली नहीं मारेंगे ये साले को, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं अन्नदा प्रसाद, उद्गाता, एक संगठन, हिंदू संगठन है कृष्णार्जुन उसका नाम, उसका अध्यक्ष हूँ।